ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं करवा रही थी। डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली वेरी सिमिलर, ये बस छोटा होना चाहिए जीरो से। तो जो भी हमारी बड़ी सी वैल्यू थी ना, पहले तो आप उसको लिख के डेफिनेटली यू कैन से दैट इट शुड बी लेस देन जीरो। मोर ओवर अभी अभी मैंने बताया था कि, मतलब पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, सो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, इफ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी तो हमें बात करनी ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही फैक्टर से मतलब बच रहा है, वो है x माइनस वन। सो x शुड बी लेस देन वन, दिस मीन्स दिस ओनली। एंड इफ दिस इज द केस, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए वन से, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि fx विल बी डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन वुड बी डिक्रीजिंग ऑन व्हाट इंटरवल, माइनस इंफिनिटी टू, मतलब आप इधर देखो माइनस वन, यहाँ अगर वन यहाँ पे है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, क्या बोल रहे हैं मुझसे कि एक्स की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए, मतलब इस वाली रेंज में होनी चाहिए। बट हमने क्या देखा था कि वैल्यूज क्या क्या नहीं हो सकती है इसकी, एक्स की, दे शुडंट बी माइनस वन एंड थ्री। अब थ्री तो का तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे, माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस वन तक डेफिनेटली ले सकती हूँ, पर एक चीज मुझे हटानी पड़ेगी, वो क्या है, माइनस वन, ये रिमूव करना पड़ेगा। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन ओपन इंटरवल यूनियन ऑफ माइनस वन टू वन। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अक्षति वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस दीदी आ गया है ना, इस तरीके से इसको करते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखो, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और तुम्हारे पास एक और तरीका बता रही हूँ, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा से है ऑलमोस्ट सिमिलर, बट हियर यू विल लर्न अ न्यू थिंग। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया ना कि हमने कैसे करा है, फैक्टर जैसे अभी तक हम निकालते थे वैसे करा है, और उसमें देख लिया है हमने कि भाई वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है। और याद रखना कि तुम्हारे पास अगर तुम एक ही फैक्टर को काउंट कर रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग द नंबर लाइन, वो तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बना दी थी। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि x इज लेस देन वन, तो डेफिनेटली सब क्या मतलब है, माइनस इंफिनिटी से वन तक होगी। ये समझ में आता है? यस दीदी बिल्कुल ठीक है, अब देखो एफ एक्स की अगर तुम्हारे पास ये है तो हमें फाइंड करने इंटरवल इन विच दिस इज अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखो इस वाले में ध्यान रखो थोड़ा, अपने मौसम चेंज हो रहा है, दवाई वगैरह लेके सोना है ना। तुम्हारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दिस इज द एफ एक्स गिवन टू यू। अगेन तुम्हें पता ही है कि हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हिच इज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ट्राइज ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू को एज इट इज रखते हुए, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू का एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्यूब को एज इट इज रखते हुए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब देखो, नो दीदी हाँ अब देखो, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इस टर्म में से इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहली बात तो x माइनस वन का होल स्क्वायर और x माइनस टू ये कॉमन आ रहे हैं। तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ पे, थ्राइज ऑफ ये चला गया है, x माइनस टू एक बचेगा यहाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा, टू एंड x माइनस वन। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर एक चीज है, x माइनस टू एक चीज है, एंड हेयर व्हाट यू विल हैव, अगर तुम अंदर सॉल्व करो इसको तो तुम्हें 3x माइनस सिक्स प्लस 2x माइनस टू, 5x माइनस एट, है ना? यस दीदी हाँ, अब देखो, पता है जैसे तुम बिल्कुल वो कर सकते हो, जैसे मैंने पिछली बार में जो बताया था कि यू कैन डू डेफिनेटली दैट वन थिंग, कि तुम्हें पता होगा कि ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर है, क्योंकि तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना? यस दीदी तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर पता है क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटर देन चाहिए और ये ग्रेटर देन ही है, तो इसको हम कंसिडरेशन में ना ले तो भी चलेगा। हम पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसको कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या?
एक बार एक नंबर लाइन बना, और वैसे भी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है फैक्टर्स, यहाँ पे दो है। अगर तुम इसको इग्नोर करो भी तब भी दो है। तो मैंने नंबर लाइन बना ली। यस दीदी। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बना ली है। अब तुम मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक तो 2 है, x-2 के लिए 2 है। यस दीदी। हमें जीरो करके देखना है बेसिकली सभी को। अभी तुम्हारे पास एक फैक्टर आ रहा है 5x-8। अगर मैं इसको जीरो करके देखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/5। यस दीदी। तो पता है एक और मेथड है, पिछले क्वेश्चन को भी तुम ऐसे कर सकते हो कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको इग्नोर मत करो। मतलब मैं एक दूसरा मेथड बता रही हूँ, सेकंड मेथड से करवा रही हूँ। वो क्या है कि जो अगर हमें पता तो है कि डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0, इसको इग्नोर मत करो। इसमें क्या करो, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट देख लो कि कहाँ पे आ रहा है। x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी? जब मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगी? 1 रख दूंगी। यस दीदी। तो तुम्हारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से स्क्वायर वाले में से भी निकाल लो। सेकंड मेथड इज दैट डोंट इग्नोर इट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर इट एज वेल। तुम्हारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इसमें सबसे छोटा कौन है? मतलब 8/5 की क्या वैल्यू होती है? किसकी? 1.6 लगभग। 8/5 की वैल्यू 1.6 होती है। तो तुम्हारा सबसे छोटा 1.6 होती है। हाँ, इसमें सबसे छोटा कौन है? 1, 1.6 या 2? इसमें 1.6। अच्छा, 1.6 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? 1 से छोटा होता है। अरे भैया। वो क्या 1.6 से? हाँ, 1.6 तो बड़ा होता है। तो तुम की पहले क्या सुना था? कुछ मैंने नहीं। 1.6, हम्म। मेरे 1.6 आ गया ओके, तब। अब देखो 1.6 बोल रही थी मैं, पर क्या हमने यहाँ प्लॉटिंग करते कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दीदी। मैंने इसको इग्नोर, पिछली बार तुमने देखा था कि मैंने पिछली बार उसको इग्नोर कर दिया था। किसको? जो स्क्वायर आया था ना, ये जो चीज थी, मैंने यहाँ से पॉजिटिव क्रिटिकल, वाले को। हाँ मैंने क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला। स्क्वायर वाले में से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा होता है। एक बार अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि इग्नोर करके और क्रिटिकल पॉइंट ना निकालते हुए भी हमारा आंसर आएगा। अब तुम देखो कि स्क्वायर भी है हमारे पास। इजी कौन सा है दोनों में से मेथड? तुम्हें मेरे ख्याल से ये लगेगा, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। पर देखो इसको, मैंने अभी इग्नोर नहीं किया है। इग्नोर नहीं किया है ना? नहीं, अभी तक तो रखा है। अभी तक रखा है। अब देखो क्या करना होता है हमें। अगर देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि मेरे पास यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या क्या बन रहा है। मेरे पास एक रीजन ये वाला बन रहा है। एक रीजन मतलब यस इनकी वजह से ये जो मैंने वो करे हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो प्लॉट कर रहे हैं नंबर लाइन पे, इनकी वजह से मेरे पास ये 4 रीजन बन रहे हैं जो मैं कलर कर रही हूँ। यस दीदी। इन इन सारे रीजन में क्या करना होता है, जो भी इन रीजन में कोई भी वैल्यू ढूंढो उसको कहाँ रखना होता है? f'(x) में। जैसे मान लो -1 से 1 के बीच में कोई भी, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू बोलो। इस वाले क्या? रीजन, रेड वाले रीजन में कोई वैल्यू बोलो, रेड वाले में। रेड वाले में हाँ, 1 से -इंफिनिटी तो 0। 0 सही है। अगर मैं 0 रख दूंगी f'(x) में, x की जगह, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? देखो f'(x) तुम्हारा कौन सा है? ये वाला है। अभी तुमने कुछ भी इग्नोर नहीं किया है, तो यू विल हैव x-1 का होल स्क्वायर x-2 f(x-8). अगर तुम इसमें x की जगह 0 रख दोगे तो 0-1 विल बी -1 का होल स्क्वायर, हियर इट विल बी 0, सॉरी 0-2, एंड हियर इट विल बी -8। यहाँ पे 1, यहाँ -2, यहाँ -8। तो ये तुम्हारे पास बेसिकली, तुम्हें आंसर से मतलब उतना नहीं, तुम्हें मतलब है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 16 पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो इस वाले रीजन में जब तुमने एक वैल्यू रखी है, उससे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। प्लस लगा दिया मैंने। पॉजिटिव। अब देखो सेकेंडली, 1 से 1.6 के बीच में कोई वैल्यू बोलो तो जरा। 1 से 1.6 से 1.5 रख दो। तो 1.2। 1.2। अच्छा, तो 1.2 मतलब हमारे पास हो जाएगा 12/10, है ना? तो 6/5। अच्छा ओके, 6/5 -1, 6/5 -2, 5 into 6/5 -8।
अपन देख लेते, देखो ये वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, हमें साइन से मतलब है, याद रखना। अभी जब मैं ये वैल्यू पुट करके देखती हूँ ना इसके लिए, हम वैसे भी साइंस, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, ये निकालना जरूरी नहीं है कि ये क्या तीनों वैल्यू है। पॉजिटिव आएंगे। ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर तुम्हारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर जीरो आएगा, जीरो आ नहीं सकता तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है ये आएगी तुम्हारी नेगेटिव। पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव, नेगेटिव है। क्योंकि ये जो तुम्हारा है ना, ये तुमने 1.2 बोला है, 1.2 माइनस 2 तो कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। यस। और ये क्या आने वाला है तुम्हारा, 6 माइनस 8 विल बी अगेन नेगेटिव, तो तुम्हारे नेगेटिव। पास नेगेटिव नेगेटिव मिला के हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो तुम्हारे पास क्या आगे ना यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यस दीदी। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू रिमेंबर साइन, वैल्यू मत निकालने बैठना, टाइम वेस्ट होगा, हमें मतलब है साइन से, व्हाट इज द साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव। टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, 1.6 एंड 2 के बीच में कोई भी वैल्यू बोलो, जैसे मैं मान लो 1.8, 1.8। हाँ तो 18/10 कर दूंगी तो ये आ जाएगा 9/5, ठीक है। हाँ 9/5 अगर मैं रखूँ तो 9/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको तो ये तो पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 9/5 माइनस 2 एंड 5 इंटू 9/5 माइनस 8, राइट। ये पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, और ये आने वाला है पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या आएगी हमारी वैल्यू, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मल्टीप्लाई होंगे नेगेटिव से, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, सही है। यस दीदी। और हम फाइनली देख लेंगे फटाफट से 2 के लिए, क्योंकि अभी सॉरी 2 से बड़े के लिए, इन वाली वैल्यूज पे मत देख लेना, इन वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे कभी भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं रखना है, एक सी जगह याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं रखना है। इनको हम इसलिए क्लोज इंटरवल में लिखते हैं हमेशा, 2, मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर सकती, मैं 8/5 को इंक्लूड नहीं कर सकती, मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर सकती, ये बात याद रहेगी। यस दीदी। कहीं पे लिख लो कि क्रिटिकल पॉइंट्स को हम एक्स की जगह कभी भी नहीं रखते, एक्स। साइड में एक बार दीदी लिखी दो ना। हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स पता तो है ना कौन से वाले होते हैं, फैक्टर्स जो हमारे पास बनते हैं बचते हैं, उसमें जीरो कौन सी वैल्यूज पर आएगा, क्योंकि सोचो अगर ये जीरो हो गया तो तुम्हारे पास क्वेश्चन ही क्या रह जाएगा। यस दीदी। तो critical points are not to be kept in the value of x, as the value of x, as the value of x in f dash x, याद रखना ये कभी भी नहीं रखते। अब 2 से बड़ी वैल्यू, कौन सा एक क्रिटिकल पॉइंट एक बार वापस बताए तो। क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास फैक्टर, तुम्हारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे Yes, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आने वाला है तुम्हारे पास, x विल फॉर दैट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगी वाली वैल्यू 0। ओके। इस पर्टिकुलर मतलब जिस वाली वैल्यूज फैक्टर्स यहाँ पे 0 होते हैं ना, उन वाले पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ओके ठीक है, और जैसे x माइनस 2 का क्रिटिकल, अगर x माइनस 2 है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके लिए, इसके लिए x इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सिमिलरली 5x माइनस 8 वाली फैक्टर को अगर तुम इज इक्वल टू 0 करके देखोगे, तुम्हारे पास x की वैल्यू 8/5 आएगी। तो 2 से, हाँ 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू बोलो, 3 ले लो। 2 से इंफिनिटी में 3 ले लो, 5 ले लो। 5 ले लेती हूँ, पर याद रखना कि fx में नहीं रखना है, किस में रखना होता है, f डैश x में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। ओके जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, f डैश x में, मतलब डिफरेंशिएशन वाले में, क्योंकि क्या होता है ना हमारे पास fx भी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा, तो कभी कभी लगता है x की वैल्यू इसमें डालनी थी, इसमें डालनी थी, इसमें डालनी थी f डैश x में, इसे भी क्या लिखने f डैश x में वैल्यू रखनी होती है। अब क्या है हमारे पास f डैश x, तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं, ऐसे देख लो यार, ये तो पॉजिटिव भी आएगा 5 रखने पर, 5 माइनस 2 3 पॉजिटिव भी आएगा। सिमिलरली अगर मैं 5 रखती हूँ, 5 5 तो 25 माइनस 8, अगेन इट विल बी पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। यस दीदी। अब पता है तुम्हारे पास क्वेश्चन कितना आसान हो गया, पिछली बार भी आसानी था, इससे पिछली बार भी डिफिकल्ट नहीं था। मैंने इस बार क्या किया है, मैंने इस बार
इसको इग्नोर नहीं किया स्क्वायर वाले को, मैंने क्रिटिकल पॉइंट सबके निकाल के वैल्यू देख ली कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, जो तुमने इतनी मेहनत से निकाले हैं, ये तुम्हें फटाफट आंसर दे देंगे। कैसे? तुम पता है क्या बोल सकते हो यहाँ से? तुम ये बोल सकते हो कि एफ एक्स, तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई एफ एक्स जो है ना, इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। जहां पे भी तुम्हारे पास सेक्शंस में पॉजिटिव साइन आ रहा है, उन रीजन्स में तुम्हारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कौन कौन से हैं? इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं, चलेगा? क्योंकि एक साथ ही है ये दोनों। यस दीदी। मतलब जो तुम्हारे पास पास पास, उनको एक साथ ही लिख देती हूँ। तो यू कैन राइट इट लाइक, ऐसे लिख सकते हो तुम, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 to 8/5 एंड यूनियन ये वाला 2 to इंफिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यूनियन यूनियन करके लिखते हैं ये एंड ये। समझ में आया? यस दीदी। या फिर जैसे कि मैंने कहा, तुम पास पास है तो साथ में भी लिख सकते हो। तो तुम माइनस इंफिनिटी से 8/5 भी लिख सकते हो ऐसे, माइनस इंफिनिटी से 8/5 यूनियन 2 फ्रॉम इंफिनिटी। पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक चीज, क्योंकि तुम देख सकते हो कि अगर मैं 1 को ले रही हूँ ना अलग से, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना 1। यस दीदी। अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 8/5, और मैंने एक बार भी 1 को इंक्लूड नहीं किया है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। 8/5 को भी इंक्लूड नहीं किया है, ये ओपन ब्रैकेट है। अब देखो इस वाले में क्या गड़बड़ हो रही है पता है? माइनस इंफिनिटी से माइनस 8/5 ठीक है, चलेगा। सॉरी, माइनस 8/5 नहीं, प्लस 8/5 है। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है एकदम से कि मैंने ना 1 को इंक्लूड कर लिया है अभी, और 1 को इंक्लूड करने से हमारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तुम्हें पता ही है कि ये वाली वैल्यू 1.6 अराउंड थी 8/5। यस दीदी। तुमने अभी पता है क्या, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या आंसर है कि तुम्हारा 1 भी इंक्लूडेड है। दिख रहा होगा ना तुम्हें, माइनस इंफिनिटी से 1.6 में 1 आ जाएगा इस वाले इंटरवल में, बीच में। यस दीदी। पर 1 तो वो है, वो घर का बेदी, लंका ढाए, घर का बेदी है, अभी घर में है, पर घर का बेदी है वो। क्यों? 1 के रखते ही तुम्हारी पूरी वैल्यू 0, पूरा क्वेश्चन खत्म। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर तुम इसको पूरा कंबाइन करके लिख रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा 1 को। ओके दीदी। अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो इस वाले में हमने बताया है बकायदा कि 1 नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, 1 के आगे का, 1 के पीछे का इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को नहीं कर रहे। पर इस वाले केस में हमने गलती से कर लिया, गलती से नहीं मतलब हमने जान के करा है, तो पर माइनस करना पड़ेगा इस पूरे में से 1 को। आई बात समझ? यस दीदी। और इसका सेकंड पार्ट, सॉरी, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग वाला जो है हमारा, फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग। देखो पिछली बार की तरह भी कर सकते थे। अभी इस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हम इस फैक्टर्स में से देख रहे थे कि जैसे हमने इसको 0 कर दिया तो हमारे पास एक फैक्टर बचा, उसके हिसाब से कर लिया। इस वाले में वैसे भी हमारे पास दो, अगर स्क्वायर को हटा भी देते तो भी 2 फैक्टर होते, तो बनानी तो पड़ती नंबर लाइन। तो अगर बनानी ही पड़ रही है तो फिर इसको इग्नोर भी मत करो, और तुम्हारे पास आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अब नेगेटिव कहाँ पे? चारों में 4 साइंस अगर हमारे पास आ रहे हैं, 4 सेक्शन से एक ही जगह नेगेटिव आ रहा है, यस तो दीदी। तुम्हें बस वही लिखना है, 8/5 टू। तो कौन सा इंटरवल है तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास है 8/5, सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे इंक्लूड नहीं कर रही हूं मैं क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, और बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास 2 है क्योंकि अगेन इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया? यस दीदी। आर यू श्योर? यस दीदी। ठीक है, फिर तो बढ़िया है। अभी मैं और कौन सा क्वेश्चन कराऊं, तो एक मिनट पहले मेरे को देखने दो। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज में तो समझ में तो आ रहा है ना कि किस तरीके से हम करते हैं। यस दीदी। वो कल कोई टॉपिक ही बता दो। और कोई टॉपिक? इंक्रीज एंड आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी तो बताया। मतलब उस टाइप का कोई टॉपिक बताऊं? हाँ, उसके बाद का कोई टॉपिक। इसमें ऐसा कुछ टॉपिक तो नहीं है यार, इसमें तो क्वेश्चन भी है। ये दो ही है बस। हाँ मतलब दो ही चीज क्वेश्चन है। भी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स हैं, पर इसके अलावा नहीं। पहले तो अपन को इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो। ध्यान से देखना।
फाइंड द इंटरवल्स, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ये वाली बात बताती हूँ, फिर तुम एक क्वेश्चन और कर पाओगे इससे। ओके एक तो ये वाला देखो, पहले क्वेश्चन सबसे पहले ये देखो, दिस वन। मुझे ना प्रूव करना है एक चीज, क्या, दैट द फंक्शन fx is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in r। r मतलब क्या होता है, रियल रेडियस, नंबर, रियल नंबर। रेडियस, अरे ओ रियल नंबर रियल नंबर, ठीक है। यस दीदी, यस। रियल नंबर मतलब जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं हाँ होता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा इमेजिनरी से क्या मतलब होता है, है इमेजिनरी मतलब क्या, जो भी अपन इमेजिन करते हैं। चल बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, वैसे वो तुम्हारे लिए अभी जानना जरूरी है भी नहीं। ओके देखो, एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, है ना। यस दीदी। डिफरेंशिएट करूंगी इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 आएगा। यस दीदी। कॉमन जो आ सकता है वो ले लो पहले, ये हो गया। फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे आराम से, आराम से तो नहीं बन रहे हैं क्योंकि बन के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं होते जिन्हें प्लस करने पर -2 है। पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, फैक्टर्स देखो बनाने का तुम्हें याद होगा तरीका क्या क्या होते थे, याद तो हम डायरेक्टली कर देते थे। मतलब फैक्टराइजेशन जैसे हमारे पास अगर ऐसा कुछ है, क्या था वो, मतलब ऐसी वाली जो चीजें होती है ना, जैसे तुम्हारे पास ये है 2 का ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 3 आए, तुम ऐसे लिख सकते हो इसको और ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना। बिल्कुल दीदी पर कर सकता हूँ। पर कभी कभी होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो फिर मैं क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। तुम्हें याद है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाया करते थे, यस दीदी। है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे हमें, इफ यू रिमेम्बर, ये तुम्हारे पास बनने वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कैसे बना होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 टू इस एक्स तरीके से तुम्हारे स्क्वायर। पास बन रहा है। सो यू आर राइट। टू एक्स स्क्वायर करेंगे ना। ओके ओके ओके, सो दिस इज ऑलरेडी दिस, ओके फाइन। ये जो तुम्हारे पास है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज नथिंग एल्स बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस दीदी। अगर ये कुछ और होता है ना तो बनाने पड़ जाता, जैसे अगर यहाँ पे 3 भी होता, जैसे 3 होता है यहाँ पे, तो हम पहले ये लिखते हैं और फिर उसमें से हमें 3 वगैरह। मैं दीदी लिखी दो ना परफेक्ट स्क्वायर वाला एक बार। परफेक्ट स्क्वायर वाला, मैं दूसरे एग्जांपल लाऊंगी, इसमें मुझे लग रहा था कि वो परफेक्ट स्क्वायर लगने वाला है, पर इसमें तो ये था ही। मैं दूसरे लाऊंगी एक बार एग्जांपल, उसमें बताऊंगी तुमको। ठीक है दीदी। तो उस वो जब अपन करेंगे ना तो तुम्हें और ढंग से समझ में आ जाएगा। सो हियर वी हैव 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में देख के बताओ कि 3 पॉजिटिव होता है कि नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता हमें है। बेसिकली ये देखना, हमें प्रूव करना है ना कि इंक्रीजिंग होने वाला है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब तुम देख के यस बता सकते दीदी। हो कि 3 पॉजिटिव होता है, और किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, क्या? किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है। जीरो इक्वल्स टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। हाँ, तो इक्वल्स एंड ग्रेटर देन 0 मतलब अभी हाल फिलहाल तो हम देखो इस वाले इस चैप्टर में हमें इज इक्वल टू 0 वाले से मतलब नहीं है, अभी तो हमें ग्रेटर से मतलब है। तो हम ये बोलेंगे कि स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर। ओके ग्रेटर है दीदी। मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इट इज इंक्रीजिंग इन आर, यस दीदी। hence proved it is increasing in R। मतलब क्योंकि ये सबके लिए पॉजिटिव है, f dash x is coming out to be 0, so it is increasing in R, hence proved। बस इतना सही होगा ये तब क्वेश्चन। अब देखो तुम है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 करके लाना 6.2 का।
6.2 का 1 2 एक सेकंड दी मैं मार्क कर 6.2 का 1 2 4 5 1 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 ओके दीदी कर लिया मार्क ये करके लाना है डेफिनेटली यू विल ओके अब एक मिनट अब देखो एक क्वेश्चन बता रही हूँ तुमको होमवर्क के लिए बताई दो होमवर्क के लिए नहीं 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 एक अभी हम इसको एक बार देखते हैं मैं तुम्हें इस वाले में ना मैं तुम्हें पूरा नहीं बता रही क्योंकि तुम्हें आगे का आता है एक बार मैं बस ये बता रही हूँ कि तुम्हें इसको कैसे इससे कैसे डील करना है ये जो चीज आई है ना बड़ी सी इसको ऐसे डील करना है yes, और बाकी तुम्हें इसमें क्या बताना है कि इट वेदर इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और साइंटिफिकली डिक्रीजिंग राइट याद रखना स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ स्ट्रिक्टली तो ऐसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं ओके what you have over here is fx is equals to x to the power 4 upon 4 minus x cube minus 5x square plus 24x plus 12 है यस दीदी इसको कर दो डिफरेंशिएट सबसे पहले हम इसमें छूटते करते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तुम्हें पता ही है कि क्या कैसे करेंगे इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ये और ये हट गए तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस चलो ठीक है रहने देते तो क्या रह गया तुम्हारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 रह गया यस दीदी अगर तुम्हारे पास ये रह गया है तो तुम्हें अब फैक्टर्स करने पे ध्यान देना है अब तुम्हें पता होना चाहिए डेफिनेटली पता होगा कि हम कैसे निकालेंगे क्यूबिक है ये तुम्हारे पास अगर स्क्वायर होता तो तुम निकाल सकते हो तुम्हारे पास 2-3 मेथड्स हैं क्यूबिक है तो कैसे करते हिडन ट्रायल करते हैं पहले यस दीदी हिडन ट्रायल का क्या मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है हम पहले हमें पता नहीं है तो हम रख के देखेंगे x की वैल्यू पहले चेक करेंगे कौन सी पैर है करेंगे राइट तो इसमें अगर तुम रखो जैसे जनरल वैल्यूज रखते हैं हम ज्यादा दूर नहीं जाते 0 -1 -2 +2 या 1 2 इस तरीके से एंड देन सॉल्व इट हाँ तो अगर तुम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी हिट एंड ट्रायल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा चलो एक दो वैल्यू रखते हैं देख लेते हैं x इक्वल टू 0 रखो 0 रखने पर तुम्हें दिख ही रहा नहीं आएगा क्योंकि एक बार बताई तो नहीं हिट एंड ट्रायल अरे बताई तो रही हूँ x इक्वल टू 0 रखोगे अगर तुम तो ये पूरा तो 0 आ जाएगा यस दीदी ये तो पूरा ही 0 जाएगा नहीं पूरा 0 नहीं होगा भैया 24 भी ये तो तो है हुआ है बस यही तो रहेगा बाकी तो पूरा 0 जाएगा बाकी पूरा 0 हो जाएगा डेफिनेटली ये तो 0 हो जाएगा प्लस 24 तो तुम्हारे पास पूरा 0 तो नहीं आएगा ना तुम्हें चाहिए पूरा 0 पूरा एकदम कंप्लीट 0 वापस डिफरेंशिएशन कर देंगे फिर 24 का 0 आ जाएगा नहीं कर सकते ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकते एफ डैश एक्स अभी देखो 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 कंफ्यूज मत होना स्कूल में जो चल रहा है वो अलग है उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस अभी नाम सुनने में आए एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और नहीं करते एक बार वाले डिफरेंशिएशन के साथ सारे काम करने होते हैं हमको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू वहां पे करते हैं डबल डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 24 आ रही है 0 नहीं आ रही है ये हट गया एक बार तुम 1 रख के देख लो 1 से आएगा क्या 1 -3 -10 प्लस 24 ये 0 आ सकता है क्या नहीं आ सकता 14 नहीं आ सकता बिल्कुल भी नहीं आ सकता नेगेटिव नहीं आनी चाहिए वैल्यू ना ही तुम्हारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए क्या आनी चाहिए वैल्यू 0 एफ डैश एक्स यहाँ पे भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है और क्या है 2 रख के देख लो यस दीदी 2 रख के देखते 2 में मजे आएंगे 2 का क्यूब -3 2 का होल स्क्वायर -10 2 एंड प्लस 24 8 - 2 to the 4 4 is 12 plus 24 minus 20 8 -12 कितना होता है -4 और ये होता है +4 0 आ गया
यस दीदी। तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हिडन ट्रायल में 2-3 वैल्यू रखने के बाद भी आंसर आ जाएगा। 0 जहां पे आ रहा है वो कौन सी वैल्यू है हमारी, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है मान लो। तो तुम्हारे पास एक फैक्टर आ गया है, तुम्हारे पास क्या, x-2 फैक्टर है, x-2 क्रिटिकल पॉइंट है, x=2। ये बात समझ में आई? यस दीदी बिल्कुल। पॉइंट तो हमारा कोई वैल्यू होगी, जैसे x=टू समथिंग, दैट विल बी क्रिटिकल पॉइंट, जबकि x-2 इज अ फैक्टर। इसको 0 करने पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास एक फैक्टर, ये आ गया है अगर हमारे पास, तो तुम्हें याद होगा कि हम डिवाइड कर सकते हैं क्यूबिक को। तुम ये करके आए हो, इसको मेरे को लगता नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। क्यूबिक अगर हमारे पास एक चीज है और हमने एक फैक्टर निकाल लिया है, हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं। आता है तुम्हें करना? यार तुम्हें नहीं आता? तुम्हें पढ़ा नहीं अभी तक ये? नहीं पता। ऐसा करना, तुम्हें पढ़ के आना, मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने पढ़ रखा होगा। मतलब तुमने, अच्छा एक बार बताओ कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम भूल गए हो? पढ़ाई नहीं है। ओ भैया। मैं दीदी स्कूल पे ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं ट्यूशन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा। हाँ मिनट, कहाँ चला गए? इसकी एक मैंने शॉर्ट, पढ़ा था दीदी, अब याद नहीं है, देखो सही बात बताऊँ। अरे एक मिनट, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी थी, मैं वो भूल गई क्या था वो। एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इससे ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है और मुझे वो ट्रिक याद कल नहीं है। बता देना पूछ के। इस, हाँ क्योंकि तुम देखो इससे कर सकते हो डेफिनेटली, पर है ना ये लंबा मेथड है, एक ट्रिक लगेगी इसमें, वो मैं तुम्हें कल बताती हूँ, ठीक है? मतलब उस ओके जी। ट्रिक, देखो अभी मैं ये तो तुम्हें बता दूंगी कल कि इसमें हमने कैसे किया था, मतलब इससे हमने कैसे फाइंड आउट किया था। पर बेसिकली अभी मैं तुम्हें इसका आइडिया दे रही हूँ। यहाँ के बाद जो अपन ने किया है वो मैं कल बता दूंगी। यहाँ से तुम्हें क्या आंसर मिलने वाला है, एक तुम्हारे पास x-2 तो है ही, और तुम्हारे पास 2 फैक्टर्स और आ जाएंगे उसको सॉल्व करके, ये दोनों आ जाएंगे। यस दीदी बिल्कुल है। पहला क्या करना है, इंक्रीजिंग, और दूसरा क्या करना है तुम्हें जैसे कि पता ही है, डिक्रीजिंग। अब तो इजी है। अब तो इजी है, या तो तुम हाँ तो एक ही पूरा काम, आता है ये वाला कर लोगे, एकदम अच्छे से। कर लोगे ना, तो आंसर इसका भी लाना है। और ठीक है, अभी तो ये लो, तो इसको यहाँ से इसके बाद से एज होमवर्क लेना, और मुझे आंसर बताना कि कहाँ पे डिक्रीजिंग कहाँ पे इंक्रीजिंग। और 6.2 एक्सरसाइज में से 1, 2, 4, 5 एंड 6, ओके दीदी। तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन है, इनको करके लाना। और ये जो एक ट्रिक है यहाँ पे इसको करने की, इसको डिवाइड करने की, इससे उससे भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, पर फिर भी अगर मेरे को ट्रिक पता चल जाएगी तो और ही बढ़िया, शॉर्ट ट्रिक है वो। तो वो मैं ये वाला तुम्हें बता दूंगी पूछ के एक बारी, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है, तो होमवर्क करके लाना बिल्कुल ध्यान से। यस दीदी। और अब तो खैर तुम्हारे स्कूल में भी ये टॉपिक चल रहा है ना, यस दीदी। तो तुम आप मतलब स्कूल में भी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना इसी टॉपिक को, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो ठीक है, ओके। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। खाना खाने कैसे कैसे पड़ा है? आंटी खाना खाने के लिए बुला रही है। ओके, तो हम, ओ ओके, सो वी आर स्टॉपिंग द क्लास हियर, टिल देन बाय बाय।